इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैविएट क्या होती है। देखिए, कैविएट के बारे में आपको सिंपल तरीके से सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। कैविएट का मतलब आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि कैविएट का मतलब होता है बचाव। कैविएट जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सावधान करना। अब सीपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, सेक्शन 148 ए के अंदर इसको फाइल किया जाता है और इसमें बताया गया है कि कैविएट क्या होती है और कब कैसे फाइल की जा सकती है। देखिए, कैविएट का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है, अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके खिलाफ कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरा व्यक्ति, उसका कोई झगड़ा चल रहा है और वो उस झगड़े में वो सामने वाली जो पार्टी है उसके खिलाफ केस फाइल कर सकती है और कोर्ट से कोई ना कोई उसकी एब्सेंस में कोई ऑर्डर पास करवा सकती है, कोई ऑर्डर ले सकती है। या कई बार क्या होता है कि जो इंजंक्शन की एप्लीकेशन होती है, आप सिंपल भाषा में समझें तो जो स्टे लेने की जो एप्लीकेशन होती है उसमें एक्स पार्टी स्टे ले लेती है दूसरी पार्टी। मतलब एक पार्टी की एब्सेंस में, एक पार्टी की अनुपस्थिति में सामने वाली पार्टी जो है कोर्ट से कई बार पहली या दूसरी तारीख पर ही बिना दूसरी पार्टी को नोटिस किए जो है एक्स पार्टी इंजेक्शन ऑर्डर ले लेते हैं, इंटरिम ऑर्डर पास करवा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब सामने वाली पार्टी दोबारा कोर्ट में आती है, उसको नोटिस भेजा जाता है, तो दूसरी पार्टी ऑलरेडी स्टे ऑर्डर जो है, इंटरिम ऑर्डर, वो ले चुकी होती है, तो उसको तुड़वाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस झंझट से बचने के लिए अगर किसी को लगता है कि उसके खिलाफ कोई केस फाइल किया जा सकता है, तो उसको सुने बिना सामने वाली पार्टी को कोई भी किसी भी प्रकार का जो ऑर्डर है कोर्ट के द्वारा ना मिल सके, इसलिए कैविएट फाइल की जाती है कि अगर उसके खिलाफ कोई केस लगता है कोर्ट में तो सबसे पहले उसको नोटिस भेजा जाए, उसको इन्फॉर्म किया जाए कि आपके खिलाफ ये केस लगा है, आप कोर्ट में इस तारीख को पेश हो जाइए। तो मतलब कहने का यह है कि अगर कोई ये चाहता है कि उसकी एब्सेंस के बिना, उसको सुने बिना, अगर उसके कोई खिलाफ केस लगता है कोर्ट में, तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास ना करे, तो कैविएट जो है वो फाइल की जाती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैविएट क्यों फाइल की जाती है। इसकी अगर वैलिडिटी की बात करें तो ये 90 दिनों की इसकी वैलिडिटी होती है, लिमिटेशन होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आज आपने कैविएट फाइल कर दी तो आज से लेकर 90 दिनों तक कैविएट जो है वो इफ़ेक्टिव रहती है। उसके बाद कैविएट अपने आप जो है वो, उसकी इफेक्टनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि इसके बाद भी आपके ख़िलाफ़ कोई केस जो है वो फाइल किया जा सकता है, मान के चलिए पहले 90 दिनों में कोई केस फाइल नहीं हुआ और आपकी जो कैविएट है वो ख़त्म हो गई, उसके बाद आपको दोबारा से फ्रेश कैविएट फाइल करनी पड़ेगी, वो फिर से 90 दिनों के लिए इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अब इसमें कैविएट में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सामने वाली पार्टी है, जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके खिलाफ़ केस फाइल कर सकता है, उसका आपको नाम ज़रूर बताना पड़ेगा कोर्ट को, उसका नाम और एड्रेस बताना पड़ेगा, अपना नाम और एड्रेस आपको बताना पड़ेगा, और आपके जो वकील हैं वो वकालतनामा लगाएंगे साथ में। और तभी जो है सामने वाली पार्टी, जब अगर आपको सब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा कि कौन से विषय में, किस मामले पर जो केस है वो फाइल किया जा सकता है, उसके बाद ही जो आपकी कैविएट है वो मंजूर होगी और वो 90 दिनों के लिए इफेक्टिव हो जाएगी। और जब भी सामने वाली पार्टी जिसका नाम आपने बताया है कोर्ट को, अगर वो केस फाइल करती है तो बाकायदा आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपके नोटिस जब सर्व होंगे, आप पेश होंगे, उसके बाद ही और जो भी ऑर्डर है वो पास करना है कोर्ट ने, आपकी प्रेजेंस में पास होगा। मतलब आपकी एब्सेंस में कोई एक्स पार्टी ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर कोई पास नहीं किया जा सकेगा। तो इस तरीके से आप अपील में भी जा सकते हैं, रिट में भी कैविएट लगा सकते हैं, अपील में भी लगा सकते हैं। अपील या रिट में अगर आपको कैविएट लगानी है तो आपको उस ऑर्डर की कॉपी ज़रूर लगानी पड़ेगी साथ में कैविएट में, जिसके ख़िलाफ़ आप अपील में या रिट में जाना चाहते हैं। तो ये होती है कैविएट, और सीपीसी के सेक्शन 148 ए में इसके बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि कैविएट क्या होती है, कैसे लगानी चाहिए, इसकी लिमिटेशन कितनी होती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का बचाव है, सावधान करना है। मतलब दूसरी पार्टी, कोई एक्स पार्टी ऑर्डर ना ले ले आपकी एब्सेंस में। तो इस तरीके से कैविएट आपको लगा देनी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो।
उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में। शुक्रिया, धन्यवाद।